तो आज हम देखते हैं कल रात वो क्या सोच रहे थे, क्या कुछ खिचड़ी पक रही थी उनके दिमाग में, कल रात क्या सोच रहे थे आपको लेकर। देखते हैं, एक एक बात जानने की कोशिश करते हैं। आपको करना है पूरा फोकस उनके ऊपर। देखते हैं वो आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। ओके, देखो गाइज, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है। और ये इंसान दूरियों को मिटाना चाहता है। उनका नाम वी से या यू से शुरू हो सकता है, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन यस से भी उनका नाम शुरू हो सकता है। 8 नंबर बहुत खास हो सकता है। डेस्टिनी पाथ हो सकता है। बर्थ डेट हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके परिवार वाले या उनके परिवार वाले शादी के लिए इनकार कर रहे हैं। मे बी आपके पर्सन भी अपने परिवार को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और कल रात आपके पर्सन उसी के बारे में सोच रहे थे, बहुत गहराई से सोच रहे थे कि कैसे करें फिर शादी। अगर घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो कैसे शादी करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो भागकर जाने के लिए भी रेडी हो। ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये गलती आप लोगों को करनी चाहिए। अगर कोई सोच रहा, अगर किसी के दिमाग में ये आइडिया है तो निकाल दो इस आइडिया को, कोई फ़ायदा नहीं होगा। खुश नहीं रह पाओगे आप। अपने माता पिता को दुख देकर आप भी खुश नहीं रह पाओगे। देखो गाइस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये जो प्यार है ना, ये 2 दिन का नशा है और फिर उतर जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में उनको ऐसा लगा था। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस कदर आपके लिए कभी तड़पेंगे। तो कभी भी ये ख्याल भी उनके मन में नहीं आया था कि आपसे दूर जाकर उनको इतना ज़्यादा तड़पना पड़ेगा। लेकिन कल रात इस इंसान को समझ में आया कि ये प्यार क्या है। फिश, यहाँ पर फिश आई है। या तो इस इंसान के घर में फिश टैंक है, या तो आपके घर में है, या तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा फिश पसंद है, ठीक है। या तो वाटर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, तो कल रात इस इंसान को इस बात का एहसास हो रहा था कि वो नहीं रह सकते आपके बिना। और उनको आपने जो प्यार दिया है, इस इंसान की ज़िंदगी में कभी भी वो प्यार इसको किसी से नहीं मिला है। जो प्यार आपने दिया, जो केयर आपने की इस इंसान की, हर बात, एक एक बात इस इंसान को कल रात याद आ रही थी कि ऐसा प्यार तो कोई नहीं कर सकता यार। और इसीलिए तो इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले हैं कि मानते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत ऑब्स्टिकल्स है इस रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि गलतफहमियां बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि उस इंसान ने धोखा दिया है, उस इंसान को लगता है कि आपने धोखा दिया है, ठीक है। ऐसी कुछ गलतफहमियां भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो सच नहीं है। जो आपको लगता है वो सच नहीं है, या जो उस इंसान को लगता है कि वो सच नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। प्यार दोनों तरफ से है। वो इंसान भी आपसे प्यार करता है, आप भी उनसे प्यार करते हो। लेकिन जो द्विधा परिस्थिति कल रात इस इंसान की हो रही थी, देखो एक बात कड़वी है पर सच है। इस इंसान को लग रहा था कि वो आपको भूल जाएंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी आपसे दूर जाकर। जैसे कि मैंने पहले बोला ना कि ये प्यार एक नशा है, 2 दिन में उतर जाएगा। ऐसा कुछ इस इंसान के ख्याल थे पहले आपको लेकर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसको जितना ये आसान लगा था आपको भूलना, अब इसको समझ में आ चुका है कि आपको भूलना आसान नहीं है। कोई एक किसी के ऊपर पावर चलाने की कोशिश कर रहा था, फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं था। प्यार बहुत है लेकिन फ्रीडम भी नहीं दे रहे थे। हो सकता है आपकी तरफ से हो या उस इंसान की तरफ से है। कोई एक किसी को बहुत कंट्रोल कर रहा था। कोई एक चाहता है आप दोनों में कि सामने वाला बस उसी की बात सुनता रहे। ये जो बातें हैं, हो सकता है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये बातें फैल गई हैं कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल में बातें पता है। मे बी ये इंसान कल रात अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था इस बारे में, ठीक है। किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान ऐसा बोल रहा था कि उनको आपको मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी कि वो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा तड़प, देखो आवाज़ सुन रहे हो आप, बहुत तड़प रहा था इंसान कल रात। और आपको मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इस इंसान के दिल में जज्बात है, प्यार है। मिलने की चाहत इस इंसान को जैसे कि जीने नहीं दे रही है। ऑफर तो देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक जैसे कि दूसरे को
कुछ बिना बोले ब्लॉक कर दिया हो, किसी एक ने सामने वाले से अचानक कांटेक्ट तोड़ दिया हो, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है। और कोई एक इंसान जो बीच राह में खड़ा ही है, उसका इंतज़ार कर रहा है अभी भी। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, कोई एक इंसान जल रहा है दूसरे के लिए, कोई एक इंसान आज भी उसका इंतज़ार कर रहा है, तड़प रहा है। और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि वो इंसान तो आगे चला गया, आप पीछे रह गए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। अगर उसने ऐसा किया है आपके साथ, तो उसको अपनी गलतियाँ समझ में आ चुकी है। उसको समझ में आ चुका है कि ये जो उसने किया बहुत ज़्यादा गलत किया। उसको तड़पा कर, उसको दुख देकर वो खुद भी खुश नहीं है। वो खुद भी इस आग में जल रहा है जिस आग में उसने आपको जलाया। ये जो जुदाई की आग है, ये जो तड़पाने की जो आग है, उसमें वो इंसान खुद भी अब जल रहा है। अगर उसने ऐसा कुछ आपके साथ बर्ताव किया है तो, अगर वो आपको बिना बताए चला गया था आपकी ज़िंदगी से, तो यहाँ पर यल अक्षर भी बना है, यहाँ पर हिंदी का अ अक्षर बना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है स्पिरिचुअल हो सकता है। ओम अक्षर भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि कोई किसी को भगवान को मांग रहा है। या कल रात ये इंसान भगवान को दुआ कर रहा था आपको लेकर कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आए। उसने जो गलतियां कर दी है, उन गलतियों के लिए भगवान उनको माफ़ करे। अगर इसने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है तो डेफिनेटली ये भगवान को माफ़ी मांग रहे थे। और फिजिकल अट्रैक्शन तो आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान क्या क्या और कैसे कैसे आपको फील करता है जब वो अकेला होता है। कोई कंप्लीशन नहीं है इस इंसान की ज़िंदगी में आपके बिना। इनकम्प्लीट है सब कुछ, अधूरापन है। और वो अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं और उनको पता है कि वो आपके साथ ही कंप्लीट हो सकती है। वो खुशियाँ, वो सुकून उस इंसान को आपके साथ ही मिल सकता है, ये उसको पता है। इसने झूठ बोला है आपसे, ऐसी कोई बात है कि जो झूठ बोली गई है आपसे, और मे भी उस वक्त आपने विश्वास भी कर लिया था उस बात के ऊपर, लेकिन बाद में आपको पता चला कि अरे ये तो झूठ बोल रहा है। वो कोई भी बात हो सकती है। ऐसा है कि पहले तो आपने विश्वास किया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो जो भी कह रहा है, जैसे भी बोल रहा है, सब झूठ है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई और ही है जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। शायद इस इंसान की मदर, शायद सिस्टर, कोई तो है इस इंसान के कान भर रहा है आपके खिलाफ कि तुम उससे मत शादी करो, ऐसा है वैसा है, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। ऐसे कुछ उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा भी कोई इस रिश्ते में है गाइज। शायद वो आपको पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ आता है। आपको करना है फोकस, देखते हैं। ओके, दी वर्ल्ड। अभी मैंने बोला ना, कैंडल वैक्स में भी यही आया है कि ये पर्सन इनकम्प्लीट फील कर रहा है आपके बिना। इसको लगता है कि उसके बिना आपकी दुनिया, उसकी दुनिया आपके बिना अधूरी है। और सबसे पहला कार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और ये इंसान मानता है इस बात को कि आप अब उसकी दुनिया बन चुके हो। आपके पर्सन इस रिश्ते को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, उनकी विश बन गए हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो गाइस, बहुत ज़्यादा। बहुत ही आपकी जो लेग्स है, आपकी जो हाथ है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिस तरह से आप रहते हो कमाल का है। अगर आप एक लड़की हो तो बहुत ही खूबसूरत आप मुझे लगते हो। आपके हैंड्स बहुत ब्यूटीफुल है, आपके लेग्स बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ब्यूटीफुल है। और देखो यहाँ पर द टावर आ चुका है। यही तो दर्द है ना इस इंसान को। इतना ब्यूटीफुल इंसान उसको मिल ही नहीं सकता। इतना ब्यूटीफुल इंसान जिसके साथ वो शादी कर पाए, ऐसा इंसान इसको मिल नहीं सकता। और इसने क्या किया, अपनी गलतियों की वजह से इस रिश्ते में द टावर की एनर्जी में आपको डाल दिया। और द टावर की एनर्जी क्या बता रही है, अब ये इंसान हार चुका है, थक चुका है। कल रात आपका पर्सन इस दर्द में था। उसको समझ में आ चुका है कि उसकी खुद की ही तो गलतियां थी, जो उसने आपको भी बहुत ज़्यादा दर्द दिया है और खुद भी आज दर्द में है। सरेंडर कर रहा है ये इंसान हालात के सामने। इसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। इसको लगता है कि अगर फैमिली इशू है तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके परिवार में बात करनी है तो डरता है कि नहीं यार मैं कैसे करूँ तुम्हारे परिवार से बात, अगर किसी ने कुछ डांट दिया तो डर है।
उम्र में कम हो सकते हैं, ठीक है, मतलब 25 ऐसी उम्र हो सकती है, 27 उम्र हो सकती है। तो इतनी मैच्योरिटी नहीं है, इतनी समझ नहीं है आप दोनों में भी, आपकी भी उम्र कम है, उनकी भी उम्र कम है, क्या करे क्या ना करे समझ नहीं पा रहे हो। और कुछ ऐसे ही जो समझदारी नहीं है इतनी, तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो। लेकिन मुझे आपके पार्टनर की ज़्यादा गलती दिखाई दे रही है, क्योंकि द टावर की एनर्जी इस इंसान ने खुद की गलतियों की वजह से लेकर आए हैं। और ये इंसान कल रात समझ पा रहा था कि जो उसकी दुनिया थी, उसने जैसे कि उस दुनिया को ही, वो जो प्यार की दुनिया, उसको तबाह कर दिया यार। ये बहुत ज़्यादा इस इंसान को दर्द हो रहा था। द टावर की एनर्जी क्या बता रही है? स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा रूडली व्यवहार। स्कॉर्पियो के आप जानते हो ना कैसे है, दिल में बहुत प्यार होता है, लेकिन ऊपर से ऐसा लगता है कि इंसान कितना सख्त है यार, इसके दिल में प्यार है भी नहीं किसी के लिए। और अंदर से वो इंसान इतना ज़्यादा नरम होता है, इतना सॉफ्ट उसका दिल होता है। और वो इंसान सबसे ज़्यादा रोता है, पता है। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा रूड है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। द चैरियट, अब घोड़े भागना चाहते हैं आपकी तरफ। देखो, खुद ही आपसे दूर चले गए, खुद ही गलतियां कर दी, और कल रात क्या सोच रही थी कि नहीं यार, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा, मुझे अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा। कल रात आपके पर्सन, आप सोच नहीं पाओगे, उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि बस अभी के अभी उससे बात करनी है, अभी के भी उसकी तरफ जाना है, रह नहीं पा रहे थे। ये जो दर्द, द टावर की एनर्जी बता रही कि इस इंसान ने कल रात कितना दर्द सहा है। और द चैरियट बता रहा है कि इस इंसान को लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको खो दूंगा यार, सब कुछ खत्म हो जाएगा नहीं तो। ये डर इस इंसान के मन में थे। और वापस कैंसर, वापस यहाँ पर इमोशंस ही इमोशंस आए हैं। आपका पार्टनर प्यार बहुत करता है आपसे, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो, ओ माय गॉड, एक तरफ तो वो इंसान एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, और दूसरे ही क्षण में उस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं यार, थोड़ा रुक जा, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं। मे बी इसने पहले जल्दबाजी में आकर बहुत कुछ गलत बातें कर दी, बहुत गलत डिसीजन ले लिया। अब ये इंसान सोचा कि थोड़ा ठहर जा, ऑफर तो मुझे देनी है, मुझे उसकी तरफ जाना है, ये तय है, लेकिन थोड़ा सा रुक जा। तो कल रात इस इंसान ने अपने आप को रोक लिया, अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया। इसके जो इमोशंस है बहुत ही स्ट्रांग है, और ऐसा लगता है कि आप डिजर्व करते हो कमिटमेंट, आप डिजर्व करते हो प्यार, जो इसने आपको कभी दिया नहीं। इतना भर भर के प्यार आप डिजर्व करते हो, और वो आपको मिलना ही चाहिए, आपके साथ वो जस्टिस होना ही चाहिए। ऐसे ख्याल आपके पर्सन के मन में कल रात आ रहे थे। ये सारी खिचड़ी पक रही थी, जाना है रुकना है, जाना है रुकना है, बात करनी है नहीं करनी है, ये ऐसी सारी खिचड़ी पक रही थी। और देखो फायर कितनी है, कैंडल वैक्स में भी आप देख रहे थे कितनी ज़्यादा वो जो फ्लेम है हाई हो रही थी। एस ऑफ वांड्स और यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ आना है, आपसे मुलाकात करनी है, आपके साथ फिजिकली होने के सपने बहुत रात को सोच रहे थे। आपके खूबसूरत फोटोज देखने का मतलब घंटे घंटे बीत जाते हैं इंसान के आपके फोटो देखने में रात को। टू ऑफ पेंटिकल्स, और जब आपसे मुलाकात करने की बात आई, जब आपको कमिटमेंट देने की बात आई, जब आपकी तरफ बढ़ने की बात आई, तो तुरंत इस इंसान को जो दूसरा ऑप्शन है वो याद आया। और दूसरा ऑप्शन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फैमिली है, और कुछ कम लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, ठीक है। और जो बहुत ही ज़्यादा बदनसीब है उनके लिए कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, रोमांटिक। ओके, तो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन कल रात बहुत ही ज़्यादा द्विधा परिस्थिति में थे। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस इंसान के लाइफ में है तो ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे थे कि क्या करे क्या ना करे, परेशान हो रहे थे। एस ऑफ वॉन्ड्स, मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा हो रही थी उनको, आपके करीब आने की चाहत हो रही थी, आपको छूने की चाहत हो रही थी। उनकी तरफ से एक मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। ओके, देखो इस कदर वो आपको इमेजिन कर रहे थे कल रात। इंसान कल रात बहुत ही ज़्यादा आपकी यादों में खो रहे थे, आपको फील कर रहे थे कि जैसे आप उनके पास हो। आपकी यादें कभी भी इस इंसान को जुदा नहीं करती है, आपकी यादों ने जैसे कि इस इंसान को गिरफ्त कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत वो आपको ऐसे इमेजिन कर रहे थे कि जैसे कि आप उनके साथ हो सकता है कभी आप ऐसी ठंडी के मौसम में कभी मिले हो जहाँ पर आपने खूबसूरत सा स्वेटर पहना हो, दोनों ने भी हो सकता है कभी ठंडी के समय आप मिले हो। और अभी भी देखो ठंडी ही चल रही है, ठीक है।
वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे उन दिनों को, अगर आप कभी मिले हो ऐसे तो। आपके बाल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत खूबसूरत है। देखते क्या मैसेज है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में वो सब कुछ है जिस चीज़ की इस इंसान को ज़रूरत है। आप उनका सुकून हो, आप उनका चैन हो। हर चीज़, आप में ब्यूटी की कमी नहीं है, आप में प्यार की कमी नहीं है। मतलब हर वो चीज़ इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसके अंदर है। तभी तो आपको दी वर्ल्ड की यहाँ पर, तभी तो आपको दी वर्ल्ड मानते हैं। तभी तो उनको लगता है बस यार तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। तो आप ज़रूरत हो, इस इंसान की ज़रूरत बन चुके हो, आपको पाना ही पाना है। आपके लिए क्या गाइडेंस है? द ड्रीम। आपको अगर ये इंसान अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को विजुअलाइज, ठीक है, अफर्मेशन विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना, ये सब कुछ करना होगा। अगर आप विश्वास रखते हो तो ही करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। और 6 नंबर सपनों का है, ड्रीम। आपने जो सपना देखा है इस इंसान के लिए, देखो बॉटम में भी द लवर्स, यहाँ पर प्यार बहुत है, लेकिन उस प्यार को समझने की जो कदर होती है, मे बी आप इस दोनों ने ना एक दूसरे को समझा नहीं, ऐसे हो सकता है। प्यार बहुत है, समझने वाला कोई नहीं है। गाइडेंस, किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। हो सकता है कोई आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई ऐसा घर में हो सकता है जिसके अगर आप एक बार गाइडेंस लेते हो तो आपको हेल्प होगी। नंबर 3, नंबर 6, 36 का आंकड़ा क्यों है दोनों का? ऐसा हो सकता है 36 का आंकड़ा बन गया है पूरा। यहाँ पर देखो 3 और 6। ओह माय गॉड। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ मैजिक होने जा रहा है। यूनिवर्स आपको कहती है कि आप चिंता मत करो, ठीक है। आप अपने पूरे विश्वास के साथ इस इंसान को विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। वो पर्सन आपको ज़रूर मिलेंगे, आपका प्यार आपके पास वापस ज़रूर आएगा। और जैसे कोई मैजिक हो जाएगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा। और जैसे कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि रीबर्थ होने वाला है आपका। बहुत दर्द सह लिया है अब तक और अब रीबर्थ होने जा रहा है। और द फुल की एनर्जी है। रिस्क तो है, जैसे कि परिवार नहीं मान रहा है, आपके खुद के भी कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, इस इंसान के खुद के भी कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। रिस्क है, लेकिन हाँ, इस इंसान के ये जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। और क्या है? गोइंग विद द फ्लो जाने के लिए कहा जा रहा है आपको। ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो, टेंशन मत लो, परेशान मत हो, रोना धोना छोड़ दो, विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो, विश्वास रखना स्टार्ट कर दो। और गोइंग विद द फ्लो जा रहा है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसी में आपकी भलाई है। अगर ये इंसान वापस आ रहा है तो उसी में आपकी भलाई है, अगर नहीं आ रहा है तो उसी में भी आपकी भलाई है। कुछ तो यूनिवर्स ने प्लानिंग करके रखा है आपके लिए और उसी हिसाब से सब कुछ घटित होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गोइंग विद द फ्लो जाने की आवश्यकता है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, होने दो, ठीक है। तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।